अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.2, यानी उससे पहले जो थ्योरी है आज वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले समझते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। इमेजिनरी नंबर इसे कहते हैं, एक टर्म में इमेजिनरी नंबर यानी कम्प्लेक्स नंबर इसकी, और हम डिनोट करते हैं इसको Z पे, और इसको जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं आयोटा के साथ, रियल नंबर विद आयोटा। अच्छा, हमने पढ़ा था कि मतलब रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं। इसके लिए हम में एक कंडीशन दिए गए कि लेट्स सपोज ये होता है x² + 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो व्हेन x² इज़ इक्वल टू ये 1 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके दो स्टेप्स होते हैं शिफ्ट करने के। अपने हम कहते हैं कि पीछे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि एडिंग बोथ साइड कुछ इफेक्ट भी नहीं करता इक्वलिटी पे। मतलब हम दोबारा तो वही तरीका पहले समझते हैं, एडिंग बोथ साइड मेथड। तो अगर x² + 1 तो माइनस दोनों तरफ कर लेते हैं तो 0 - 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x² इज़ इक्वल टू -1। ये पहली मेथड थी। दूसरी मेथड में हम अक्सर कहते हैं कि मतलब ये शिफ्ट करने से साइन बदल जाता है कि एनी नंबर का या एक अलजेब्रा या कोई भी इक्वेशंस हो, जब हम उसको शिफ्ट करते हैं इक्वलिटी के दूसरी तरफ तो इसकी साइन बदल जाती है। तो दैट इज़ सेम, दोनों सेम है। तो हम इसको शिफ्ट कर देते तो ये -1 हो जाएगा। इस कंडीशंस को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, यानी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर when negative we say that imaginary number. तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वी से दैट इट इज़ इमेजिनरी नंबर, हम इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो अंडर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, x² √-1 और x इज इक्वल टू √-1, जबकि √-1 बट √-1 इज इक्वल टू आयोटा। ये स्टेटमेंट याद रखिए। और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है। जबकि हमने इस रियल और इमेजिनरी में जो फ़र्क है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर डिफरेंस मेन जो होती है वो है रियल नंबर स्क्वायर इज पॉजिटिव while imaginary number square is negative. So we say that generally हम इसको डिनोट करते हैं जनरली। अच्छा, imaginary number denote by iota b or under root iota b, and where b is any number, real number. अच्छा, इसको हमने मतलब अगर ये है हमारे पास
किसी भी इक्वेशंस में हमारे पास जब आयोटा अंडर रूट बी आ जाता है तो इसे इमेजिनरी करते हैं, कहते हैं। अब आते हैं उस कम्प्लेक्स नंबर्स के पास। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ये कम्प्लेक्स नंबर जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं तो इनमें होता है a प्लस अंडर रूट -1 b। इसको जब हम z से डिनोट करते हैं तो इसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें a जो है रियल पार्ट है, जबकि b यानी ये जो पूरा टर्म है इमेजिनरी पार्ट है। ये गॉस जर्मन मैथमेटिशियन थी, उसने ये कहा था। और ये स्टेटमेंट भी याद रखे कि उसने कहा कि नो फर्दर सिस्टम, कोई भी सिस्टम नंबर इसके बाद इन्वेंट नहीं किया जाएगा will be invented to solve equation of any degree। दस हम कह सकते हैं कि नंबर्स जो है ना, नंबर सिस्टम हमारे पास दो होते हैं। नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम और इमेजिनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जबकि हमारे ऐसा अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक सेट पे, तो ये हमारे पास आ जाते हैं डिनोट बाय z कम्प्लेक्स नंबर। तो z होता है a प्लस b आयोटा। जबकि अगर सेट डिनोट करना हो तो इसके लिए हमारे पास आ जाती है c इज इक्वल टू a 1 प्लस b आयोटा a 2 प्लस b 2 आयोटा a 3 प्लस b 3, ये कॉमन है, b 3 आयोटा एंड सो ऑन। और ये अगर हम z में डाल लेते तो ये z1 z2 z3 एंड सो ऑन, ये डिनोटेशन है। और इसको ये सेट फॉर्म में लिख दिया गया है, यानी ये z1 है हमारे पास, ये हमारे पास z2 है, और जबकि ये हमारे पास z3 है ये टर्म, और ये सो ऑन। अब कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट नंबर्स जो हमारे पास होते हैं कि मतलब अगर कोई वैल्यू दिया गया है फ़र्ज़ करें z और x प्लस y आयोटा में लिख किया गया है, तो अगर हम इसके कंजुगेट लेंगे तो z बार लिख लेंगे, और इस पे भी z, इस टर्म पर भी बार आएगा। तो इसमें सिर्फ और इमेजिनरी चेंज होगा, चेंज only imaginary number। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा z बार। ठीक है, और एक स्टेटमेंट दिया गया है आपके एक बुक में कि दैट शुड बी रिमाइंड z इज इक्वल टू z एब्सोलूट इज इक्वल टू z बार एब्सोलूट इक्वल हो गए। मतलब मॉड्यूल जो हम देंगे इसका तो इक्वल आएगा। कैसे आएगा? लेट्स प्रूव इट।
हम सपोज़ कर लेते हैं कि मतलब एक नंबर है जो z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, हम सपोज़ कर लेते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका मॉड्यूल जब लेते हैं, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, मॉड्यूल क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई टर्म है और उसका जब ये टर्म लेना होता है, दो साइड पे जो पैरेलल लाइंस है, इसको मॉड्यूल ऑफ क्या कहते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कहते हैं। तो जब ये लेना होता है तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम कोई भी वैल्यू उसका अंडर रूट स्क्वायर लेते हैं जो इक्वेशन दिया होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है तो इसका और इसकी रियल टर्म का स्क्वायर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एब्सोल्यूट आ गया। और नाउ ये तो हमारे पास, और नाउ इसकी कंजुगेट का कंजुगेट एब्सोल्यूट लें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। तो कंजुगेट हमारे पास z है, z x प्लस वाई आयोटा, इस पे हम z बार लिखते थे तो हमारे पास टर्म माइनस वाई आयोटा हो जाएगा। नाउ टेक द एब्सोल्यूट, तो z बार इस बार आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब हमारे पास y नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, सो दैट विल नॉट इफेक्ट द स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे साथ ये गया कि z डैश इज इक्वल टू z बार डे, एंड दैट इज़ MCQs में आपको आ सकता है। सो यू शुड कीप इन माइंड, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। नाउ अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल बेस पे डिनोट करना चाहते हैं एब्सोल्यूट बार को, इस कम्प्लेक्स को, तो इसके लिए हमें ये जो होता है, मतलब लिख लेते हैं कि z now geometrical representation, so geometrical representation of modulus कह सकते हैं x प्लस वाई। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहले हमारे साथ ग्राफ लेट सपोज है, जो कि है ऑलरेडी हमको पता है थोड़ा बहुत इसका। अगर हम ले लेते हैं कि ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, यानी 2 डायमेंशनल में ले लेते हैं, तो x का वैल्यू इस तरफ आएगी, साइड पे आएगी, जबकि y की इस तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इस तरफ होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर z प्लेन है, इसको हम z कहते हैं, इस ग्राफ जो इस पे डिफाइन करते हैं उसका हम z प्लेन कहते हैं। और अगर हम कहते हैं कि x इस लाइन पे है कोई वैल्यू और y कोई इस वैल्यू पे है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ आएगा, इसकी बिटवीन आएगा। ठीक है, तो हमने ये ले लिया कि मतलब इसकी कोई वैल्यू x की यहाँ थी, y की यहाँ थी, तो हमने इसको पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ये आपको पैरेलल है तो कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और लेट्स सपोज ये O है और ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास है M पॉइंट है। तो ये हमारे पास आ गई है OP, कोई भी सेगमेंट लाइन,
और बेस जो है हमारे पास है OM को भी सेगमेंट लाइन, और परपेंडिकुलर जो है PM उसका स्क्वायर। तो जब ले तो OP इज़ इक्वल टू बेस है, तो बेस हमारे पास थी x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट यानी y स्क्वायर PM है। हम देख सकते हैं PM this portion which is y, this portion which is x OM, so we put और P net, so हम इसका भी स्क्वायर होता है, so that's, तो हमारे पास ये हो गया z इज़ इक्वल टू z बार इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब इसका जो z बार है अंडर रूट, क्योंकि हमने दोनों पर अंडर रूट ले लिया, इसको कैंसिल कर दिया ले लिया, तो इस तरफ ये z स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो दैट्स वाई ये भी याद रखें ये z प्लेन मेथड थी। और इसकी अदर नोटेशंस देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो अदर नोटेशन of complex number, तो अदर नोटेशन है हमारे पास। अगर हम कहते हैं कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में a b इस नोटेशन में लिखते हैं। इनमें से a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट है, एंड दैट इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मेथड है। ठीक है, एंड अगर हम लिख ले कि a b है और a प्लस आयोटा b है, सो दैट इज़ ऑर्डर पेयर मेथड है। ठीक है, इस तरह इसकी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स अगर हम करना चाहते हैं तो इनमें हमें ये रियल पार्ट है, जो जितना भी है ये दोनों इनका रियल पार्ट है, और ये जो है पार्ट हमारे पास दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, और अगर हम इसको नेगेटिव मतलब कंजुगेट में करना चाहते हैं, लेट सपोज a है तो माइनस b, तो इसके लिए हमारे पास a माइनस b आयोटा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में करना चाहते हैं तो भी a माइनस b आयोटा। सो ये हमारे पास थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हो गई। और इसकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी और करना चाहते हैं और इसके बारे में आगे जाना चाहते हैं, तो ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है। ठीक है, लाइक x प्लस y आयोटा कोई नंबर है, और अगर हम इसमें x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी x प्लस y आयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम कहते हैं ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। और इक्वल नंबर्स जो है ना, जो आखिरी टर्म्स आज डिफाइन करेंगे, इक्वल नंबर, आखिरी टॉपिक इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास इनमें आता है कि अगर कोई भी नंबर है, लेट सपोज a प्लस b आयोटा और वो बराबर है c प्लस आयोटा d, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करेंगे और रियल पार्ट को रियल से सॉल्व करेंगे। तो इसके मतलब है कि अगर हम इसको शिफ्ट करें तो a प्लस b आयोटा
क्योंकि ये शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन दरम्यान में आएगा, ये टर्म इसको शिफ्ट कर रहे हैं इस तरफ की तरफ, तो इट विल बी नेगेटिव सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई करके तो रियल के साथ आएगा a माइनस सी हो जाएगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, और क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो इनके दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, बाकी तो ये पॉजिटिव है तो रियल को रियल से अलग करें। अगर और भी सिंप्लीफाई करनी है तो अगर हम इनको और भी तुम्हारे समझ के लिए सिंप्लीफाई करें तो इस तरह ही कर लेते हैं, a प्लस बी आयोटा माइनस साइन दोनों पे ज़र्व कर ले तो इस पे माइनस सी माइनस आयोटा डी आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो इनमें रियल के साथ यानी ये दोनों बराबर एक सेट में लिखते हैं तो a माइनस सी, और जबकि दूसरी टर्म है प्लस दरम्यान में आ गया है और इमेजिनरी की बात ये है, सो b माइनस डी आयोटा। तो इसका मतलब है कि आइदर a माइनस सी इज इक्वल टू 0, आइदर b माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो हमने इससे एक कंक्लूजन निकाली इसको सॉल्व करने से, और वो ये है कि रियल ऑफ, यानी अगर MCQs आए तो रियल टर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू रियल ऑफ ये टर्म ऑफ c प्लस डी आयोटा होगी। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट निकाल लेते हैं इससे, इमेजिनरी टर्म ऑफ a प्लस आयोटा b will be equal to imaginary term of c plus d iota. So that is enough for today. We will discuss the remaining topic will discuss tomorrow inshallah. Thank you। और बस दुआ यही कि जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, इसी उम्मीद के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।